अब परमात्मा ने सोचा भाई लाइन की फड़क काट दूं और ये भी पिछोड़ देख लूं कितने से ये भगत से ये सुख मेरे से प्राप्त करने से इनका लाभ हुआ, इसलिए मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं। क्या इन्होंने मुझे समझा भी है कि नहीं? कितनों ने समझा है? परमात्मा ने कहा कि उस लड़की से बेटी तू एक काम कर, कल हमारे साथ चलना है, ऐसे ऐसे करना है, सारे आभूषण पहन ले जैसे तू पहले करती थी, सब अपना ये लिपस्टिक विपस्टिक ला के पूरी तैयार होकर जाना। अब जो पिताजी आपकी आ गया। उधर से अपने शिष्य रविदास जी से कबीर जी ने कहा कि एक हाथी किराए पर ले ले, एक दिन का। और ले लिया किराए पर हाथी। गंगा जल भर लिया परमात्मा कबीर जी ने बोतल में, पारदर्शक बोतल में। हाथी आंकड़ियां, हाथी का पीलवान तो बन गए रविदास जी, और बीच में बैठा ली वह लड़की, वो वैसा सुप्रसिद्ध, सारे काशी जानता था उसको। और कबीर जी बैठ के पिछली साइड में, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया परमात्मा ने नो, और एक हाथ में वो गंगा जल शराब की तरह पीवा और नो कर बैठे बैठे उसने कह दिया परमात्मा ने रविदास जी को कि इस हाथी ने उस मेन बाजार में काट दे, और मेन बाजार में निकाल दिया। अब जो भी देखेगा यू के सरेआम ड्रामा हो रहा है, जो कहो तो कबीर है भाई, कबीर वो दानक दुल्हा। और उन कबीर जी परमात्मा के शिष्य बहुत थे वहां पर, उनको लाओ बुला बुला के, आ जाओ, हम तो पहले कहा करते वहां ऐसे जाते हैं वैसे जाती हैं। आज देख लो शराब के नशे में इसने ये बिना पता तू कहाँ क्या वैश्यावर्ती कर रहा है, ये तुम्हारा गुरु। अब वो बुद्धि भ्रष्ट शिष्य जौन सा भी देखे, नो के मैं तो कदे कदे जाया करता, कोई नो के मन तो कोई दिन तो नाम छोड़ रखा था, एक आधा नो का मैं तो फलाना ले गया था, एक दिन गया था, मेरा को ना गुरु घर। अब कहने का भाव ये है परमात्मा कि इस लीला को देखकर वो 64 लाख विमुख हो गए। कुछ तो लोग लाज के मारे संपर्क तोड़ गए परमात्मा के। एक अर्जुन सरजुन नाम के 2 भगत थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो वापस आए तो सारे भक्ता ने कहा भाई गुरु जी का तो दिमाग चल गया, गुरु जी ने तो जुल्म कर दिया, सरेआम वैश्या वर्ती कर रहे थे, दारू पीने लग गए थे और एक वैश्या को लेकर हाथी पर घूम रहे थे। उनका ना जच्ची यह बात, अब भाई तुम गुरु जी के बारे में तुम ये शब्द कह रहे हो, तुम्हारी जुबान कट जाएगी। अरे ऐसे महापुरुष के बारे में तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी कहाँ बुद्धि चली गई, कौन से पाताल में तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या बकवाद कर रहे हो, शराब तुमने पी रखी है क्या? उन्होंने बहुत कहा, लेकिन वह उनके शिष्य दूसरे थे, उन्होंने बोले तो आप न बेरा पट जाएगा, शाम न चले जाना, वहां पर उस वैश्या के घर मिलेंगे आपको। अब उस बेटी की भावना देखकर परमात्मा वहीं पहुंच गया। उन दोनों को भी पिछोड़ना था मालिक ने, उनकी भी पिछोड़ करनी थी, जांच करनी थी ये कितने हैं। तो जाकर देखा अर्जुन सरजुन ने गली में से निकले, सामने का गेट खुला गली वाला, सामने परमात्मा बैठे चारपाई पर, वो लड़की बैठी नीचे जमीन पर और सतगुरु के पैर दबा रही। अर्जुन सरजुन एक बात आगे निकल गए, आगे निकल गए, फिर देखा गुरुजी बैठे, भाई तो बात बिगड़ गई। दोनों ने सोचा चल गुरुजी को कुछ प्रार्थना करते हैं, आकर के अंदर कहने लगे गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था, ये तो एक बदनाम औरत का द्वार है। परमात्मा कहने लगे अर्जुन सरजुन तुम मेरे शिष्य नहीं रहे बेटा, आज तुम मेरे गुरु होगे जब गुरु जी को राय दे रहे हो। और जा भाग जाओ दुष्टो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। परमात्मा ने कहा कि ऊंच नीच में हम रहें, ये तो मेरे लिए तो हार्ड चाम की दे। अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने। और कहा कि तुम जाओ भाग जाओ यहां से। अब उनकी तो वो कुछ अच्छी संस्कारी हंस थे, वहीं बैठ गए पेट पकड़ के, अब हमने गलती कर दी भगवान, हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि चल गई। अरे निकम्यो, जब मेरे से इतना लाभ तुमको मिल रहा था, जब तब मैं भगवान था, अब मैं दुष्ट हो गया,
इतनी अकल भी काम नहीं कर रही, तुम्हारे मुर्दे तक जीत दे करे, तुम्हारे हर तरह से लाभ मिला। तो अर्जुन सर्जुन बैठ के न बोले भगवान हम पापियों का उद्धार भी हो सकता है। परमात्मा बोले अब इस शरीर से नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कितनी बात बना लो, अब तुम्हारे अंदर वो लगाव मेरे प्रति बन नहीं सकता, क्योंकि आपके हृदय में ये जमा हो चुकी है। गुरु जी हम गलत बैठे। और किसी के जच्चे भी कोई ना इस अतिथि में, तो जच वही हंस है जो अपने गुरु के प्रति एक इतनी भी आस्था बिगड़े नहीं मन में, चाहे कोई सारा समाज कह ले। आज इस दास के साथ वही लीला हुई प्रोथा कांड। परमात्मा की लीला है, इतनी बदनामी कर दी। और बात जीरो भी कोई ना, गुंडा गर्दी करते थे, आश्रम में न्यू करते थे, न्यू होता था, जुल्म होता था, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। या लीला परमात्मा की थी आप जी को परखने के लिए। लेकिन आप इतने पुण्यात्मा थे और पहले की इन दुर्घटनाओं से कि कहाँ मार खाते, ये फाउल पॉइंट आपका याद भी थे। इस कारण से आज आप सफल हुए और उसका ये परिणाम देख रहे हैं। पहले से कई गुना परमात्मा की प्यारी आत्माएं उमड़ कर आई हैं। आपके हृदय में ये समाया भी नहीं कि ये बकवास क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखों देख रहे थे और इसका ये परिणाम हुआ।